नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। चूँकि कुल महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। चूँकि महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए कुल 145 सीटों की आवश्यकता होती है। चूँकि वर्तमान में एनडीए की सरकार है, जिसमें कुल 3 पार्टियों का अलायंस है, जिसमें बीजेपी, शिवसेना की एकनाथ शिंदे तथा अजित पवार की पार्टी शामिल है। वहीं मुख्य विपक्ष पार्टी के रूप में इंडिया गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव ठाकरे तथा शरद पवार की पार्टी है। चलिए जानते इस ओपिनियन पोल में कि कौन सी पार्टी अपनी सरकार महाराष्ट्र में बनाने जा रही है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओपिनियन पोल का पहला डिस्ट्रिक्ट नासिक है। नासिक की कुल 15 सीटों में एनडीए गठबंधन को कुल 5 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 8 और अदर को केवल 2 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर नंदुरबार है। नंदुरबार की कुल 4 सीटों में एनडीए गठबंधन को कुल 2 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 2 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से आपका अगला डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ है। नांदेड़ की कुल 9 सीटों में एनडीए गठबंधन को कुल 4 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र का अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर जलगांव है। जलगांव की कुल 11 सीटों में एनडीए गठबंधन को कुल 3 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 7 और अदर को केवल 1 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर हिंगोली है। हिंगोली की कुल 3 सीटों में एनडीए गठबंधन को कुल 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर परभानी है। परभानी की कुल 4 सीटों में एनडीए गठबंधन को कुल 2 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है धाराशिव। धाराशिव की कुल 4 सीटों में एनडीए गठबंधन को कुल 2, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र की कुल 50 सीटों का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा चुका है, जिसमें बीजेपी यानी एनडीए को कुल 19 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 28 सीट, जबकि अदर को कुल 3 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर पुणे है। पुणे की कुल 21 सीटों में एनडीए गठबंधन को कुल 8, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 11 और अदर को केवल 2 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र का अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर पालघर है। पालघर की कुल 6 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 2, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 4 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र का अब अगला डिस्ट्रिक्ट गोंदिया है। गोंदिया के कुल 4 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 3 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र का अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है सतारा। सतारा की कुल 8 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 3, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 5 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र का अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं संगाली। संगाली की कुल 8 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 3 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 5 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली की कुल 3 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 1, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 2 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र के 100 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया जा चुका है, जबकि जिसमें एनडीए प्लस को 37 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 58, जबकि अदर को 5 सीट। इस तरह से इंडिया गठबंधन एक बढ़ोतरी की स्थिति में दिख रही है। इस तरह से अगला डिस्ट्रिक्ट आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी है। रत्नागिरी की कुल 5 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 2, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 3 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर रायगढ़ है। रायगढ़ की कुल 7 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 4, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 3 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से आपको स्क्रीन पर महाराष्ट्र का अगला डिस्ट्रिक्ट लातूर है। लातूर की कुल 6 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 2, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 4 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र का अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर मुंबई है। मुंबई की कुल 26 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 9, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 17 सीट, जबकि अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से मुंबई में इंडिया गठबंधन एक मजबूत स्थिति में दिख रही है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट नागपुर है। नागपुर की कुल 12 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 5,
जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 7 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र की 156 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया जा चुका है, जिसमें इंडिया प्लस को कुल 59 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 92, जबकि अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से इंडिया गठबंधन एक मजबूत स्थिति के साथ उभर रही है। ओपिनियन पोल का अब अगला डिस्ट्रिक्ट मुंबई शहर है। मुंबई शहर की कुल 10 सीटों में इंडिया प्लस को कुल 6 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 4 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र का अब अगला डिस्ट्रिक्ट वर्धा है। वर्धा की कुल 4 सीटों में इंडिया प्लस को कुल 2, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 2, जबकि अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र का अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर सोलापुर है। सोलापुर की कुल 11 सीटों में इंडिया प्लस को कुल 4, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 6 और अदर को केवल 1 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग है। सिंधुदुर्ग की कुल 3 सीटों में इंडिया प्लस को कुल 1, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 2 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर कोल्हापुर है। कोल्हापुर के कुल 10 सीटों में इंडिया प्लस को कुल 4, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 6 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का आपके स्क्रीन पर जलाना है। जलाना की कुल 5 सीटों में इंडिया प्लस को कुल 2 और जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 3 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर यवतमाल है। यवतमाल की कुल 7 सीटों में इंडिया प्लस को कुल 3, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 4 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र के कुल 206 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया जा चुका है, जिसमें बीजेपी कुल 81 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 119 और अदर को केवल 6 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में एक अच्छी स्थिति के साथ 119 सीट जीत रही है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट वाशिम है। वाशिम की कुल 3 सीटों में इंडिया प्लस को कुल 2 और इंडिया गठबंधन को 1, जबकि अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर ठाणे है। ठाणे की कुल 18 सीटों में इंडिया प्लस को कुल 5 और इंडिया गठबंधन को कुल 9 और अदर को कुल 4 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है अहिल्यानगर। अहिल्यानगर की कुल 12 सीटों में इंडिया प्लस को कुल 5, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 7 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर अंकोला है। अकोला की कुल 5 सीटों में इंडिया प्लस को कुल 1, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 3 और अदर को केवल 1 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र का अब अगला डिस्ट्रिक्ट अमरावती है। अमरावती की कुल 8 सीटों में इंडिया प्लस को कुल 3, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 5 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र के 252 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया जा चुका है, जिसमें इंडिया गठबंधन 144 सीटों के साथ एक अच्छी स्थिति में उभर रही है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट बीड है। बीड के कुल 6 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 2, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 4 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र का अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर भंडारा है। भंडारा की कुल 3 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 1, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 2, जबकि अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट धुले है। धुले की कुल 5 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 2, जबकि इंडिया गठबंधन को केवल 3 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र का अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर बुल्ढाना है। बुल्ढाना की कुल 7 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 3, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र का अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर चंद्रपुर है। चंद्रपुर के कुल 6 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 2, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 4 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से आपकी स्क्रीन पर महाराष्ट्र का अब अगला डिस्ट्रिक्ट छत्रपति साहूजी नगर है, जिसमें कुल 9 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 3, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 5 और अदर को केवल 1 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र की 288 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा चुका है, जिसमें एनडीए प्लस को कुल 110, जबकि अदर को 12 और इंडिया गठबंधन को कुल 166 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। इस तरह से महाराष्ट्र का 288 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया जा चुका है। धन्यवाद।